हेलो गाइस, वेलकम बैक टू IIT माइंड पावर। दोस्तों, मेरा नाम सर्वेश सरोहा है और आज हम बात करने वाले हैं DMIT टेस्ट के बारे में। DMIT स्टैंड फॉर डर्मेटोग्राफिक्स मल्टीपल इंटेलिजेंसी टेस्ट। यह टेस्ट आपके बच्चे के ब्रेन और उसके फिंगरप्रिंट्स को दर्शाता हुआ एक साइंस है और इस साइंस का यूज करके आप अपने बच्चे के फ्यूचर को काफी हद तक ब्राइट बना सकते हो और साथ में अपने बच्चे के बारे में बहुत कुछ जान सकते हो। उस बच्चे का लर्निंग स्टाइल क्या है, उसकी पर्सनालिटी क्या है, उसकी एबिलिटी क्या है, उसका पोटेंशियल क्या है, ये सारी बातें आप जान सकते हो DMIT टेस्ट से। DMIT का यदि पहला लेटर को लिया जाए तो बनता है डर्मेटोग्राफिक्स यानी कि डी से बनेगा आपका डर्मेटोग्राफिक्स। डर्मेटोग्राफिक्स को यदि मैं दो पार्ट में डिवाइड कर दूं, तो इस डर्मेटोग्राफिक्स को हम दो पार्ट में डिवाइड कर दें तो पहला पार्ट बनता है आपका ड्रामा, दूसरा बनता है आपका ग्राफिक्स। ड्रामा मतलब आपका स्किन, ग्राफिक्स मतलब प्रिंट यानी कि आपके बच्चे के फिंगरप्रिंट। दुनिया के अंदर जो पूरे वर्ल्ड पे है, जो पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड में, वो करीबन 800 करोड़ है और 800 करोड़ लोगों की किसी के भी फिंगरप्रिंट्स आपस में मैच नहीं हो सकते और ना कभी जिंदगी में होंगे। और हर एक के फिंगरप्रिंट सभी के पास यूनिक है। आपके बच्चे के पास जो फिंगरप्रिंट है या आपके पास जो फिंगरप्रिंट है वो भी आपके यूनिक है और यही फिंगरप्रिंट ही आपके यूनिक आइडेंटिटी को दर्शाता है। और इसी वजह से ही गवर्नमेंट में या सेक्टर में यदि एक लिविंग डॉक्यूमेंट की बात की जाए तो आपके थंब के फिंगरप्रिंट लिए जाते हैं और 20 साल या 40 साल बाद भी यदि आपकी आइडेंटिटी आपके वेरीफाई करनी पड़े तो आपके फिंगरप्रिंट से ही आपको वेरीफाई किया जाता है। DMIT तो अब जो आपके बच्चे के फिंगरप्रिंट्स और ब्रेन के बीच में, दोनों के बीच में कोरिलेशन है, तो हम फिंगरप्रिंट से ही काफी हद तक आपके बच्चे के बारे में बताते हैं। लेकिन बताते भी कैसे हैं, क्योंकि आपके जो फिंगरप्रिंट है उनकी कनेक्टिविटी आपके ब्रेन के पार्ट से डिवाइड है। आपका वैसे ब्रेन है पांच भाग में बटा हुआ है और 5 के 5 पार्ट उसके जुड़े हैं इन 5 उंगलियों से। 5 जो लॉब्स है हमारे ब्रेन के अंदर, वो पांचों अलग अलग उंगलियों से जुड़े हुए हैं। 5 ही हमारे लॉब्स है और 5 ही हमारे फिंगर है टोटल एक हाथ के अंदर। तो DMIT टेस्ट, इसलिए DMIT टेस्ट के अंदर फिंगरप्रिंट का इस्तेमाल किया जाता है और इसी फिंगरप्रिंट से जब देखा गया कि ऐसा क्यों है, बात तो ये भी तो है कि फिंगरप्रिंट को ही क्यों लिया जाता है और दोनों के बीच में कोरिलेशन कैसे बनता है, तो साइंटिस्ट ने काफी लंबे टाइम पे से रिसर्च किया और रिसर्च करने के बाद उनको पता चला कि जब प्रेग्नेंट लेडी है उसके जो बच्चे का जो टाइम होता है 13 से लेकर 20 वीक के बीच में, उसी टाइम पे ही उस बच्चे का ब्रेन डेवलप होना स्टार्ट होता है। सेम टाइम पे ही बच्चे के फिंगरप्रिंट का भी डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है, यानी कि दोनों का, ब्रेन का और फिंगरप्रिंट्स दोनों के बीच में कोरिलेशन है और इसी वजह से ही दोनों का डेवलपमेंट एक साथ होता है। अब बात की जाए कि जो बच्चा जन्म लेने के बाद, उसी बच्चे का जन्म के टाइम पे उसके पूरे फिंगरप्रिंट्स पूरे 100% डेवलप हो चुके होते हैं और ये फिंगरप्रिंट्स होल लाइफ उसके ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। इन फिंगरप्रिंट में कोई भी चेंजिंग नहीं आएगा, सेम के सेम ही रहेंगे। हाँ, लेकिन ये है कि बच्चे का डेवलपमेंट जो हुआ है ब्रेन का, वो उस प्रेगनेंसी के टाइम पे उसके 3 कारण साइंटिस्ट ने इसके बारे में बताया है कि मेजर 3 कारण रहते हैं कि बच्चे के ब्रेन किस तरीके का है। इसके पीछे वो 3 रीजन है। वो पहला रीजन क्या होता है कि जो आपके जो माता या पिता या उनकी फैमिली में जो जेनेटिक होंगे उनके बेस पे ही उस बच्चे का ब्रेन डेवलप होगा। दूसरा रीजन उन्होंने बताया कि जो बच्चे जो मदर है, मदर की उस टाइम की जो सोच रहेगी, वो जो सोचती है वही जो उसकी थिंकिंग, उसके थॉट्स है, उसी के बेस पे आपके बच्चे के ब्रेन डेवलप होने में काफी हद तक उसमें उसका इन्वॉल्वमेंट होता है। तीसरा इसका कारण होता है आप उस मदर का जो इन्वायरमेंट है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी के टाइम पे उस मदर को जो भी इन्वायरमेंट मिलता है उसी इन्वायरमेंट के बेस पे ही उस बच्चे के ब्रेन के अंदर वो सारी इंफॉर्मेशन फीड होनी स्टार्ट हो जाती है। यानी कि आपके बच्चे की प्रोग्रामिंग 3 कारण से होती है।
पहला आपके माता पिता के जेनेटिक, दूसरा उसके अंदर उस मदर के थॉट्स, तीसरा उस मदर का इन्वायरमेंट। ये 3 फैक्टर मेजर काम करते हैं आपके बच्चे के ब्रेन के डेवलप होने में। और DMIT टेस्ट किसी भी एज में किया जा सकता है, यानी कि जैसे बच्चे का बर्थ हुआ उसी टाइम पे हम बच्चे का DMIT टेस्ट कर सकते हैं और एंड तक उसकी लाइफ में किसी भी टाइम पे आप DMIT टेस्ट कर सकते हो और उसके बारे में काफी हद तक आप बता सकते हो। DMIT भगवान ने जो बच्चा एक गॉड गिफ्ट है, और गॉड गिफ्ट से यदि मैं बात करूं, यदि टैलेंट की बात करें, आजकल हर एक पेरेंट्स अपने बच्चे के टैलेंट की बात की जाती है तो वो या उसके ब्रेन डेवलपमेंट की बात की जाए, उसके मानसिक विकास की बात की जाए, तो पेरेंट्स ज्यादातर यही बात कहेंगे कि उसको ब्रेन डेवलपमेंट करने के लिए उन्होंने क्लासेस अरेंजमेंट करा रखी, वो अबेकस क्लास में जाते हैं, मैथमेटिक्स क्लास में जाते हैं, वहां से पूरा कोर्स कंप्लीट करने के बाद उनको एक रिपोर्ट कार्ड मिलता है, उसी के बेस पे ही वो उसके टैलेंट को आइडेंटिफाई करते हैं कि आपका बच्चा कितना परफॉर्म कर रहा है। दोस्तों, ये जो बात की जा रही है टैलेंट की, यानी कि बर्थ होने के बाद जो टैलेंट आप लेते हो, यानी कि किसी चीज को पहले सीखते हो, सीखने के बाद उसमें कुछ टाइम लगाते हो, उसके बाद आपका एक रिपोर्ट कार्ड आता है, यानी कि जैसे हमने 12th में हमने जो पढ़ा उसके बाद हमारे पास एक मार्कशीट आती है और मार्कशीट के बेस पे ही हम अपनी एक इंटेलिजेंसी उसके ऊपर अपनी परफॉर्मेंस हमें पता चलती है कि हम 60, 70, 80 पे काम कर रहे हैं। तो ये जो टैलेंट आपने गेन किया है, इस टैलेंट को हम बोलते हैं एक्वायर्ड टैलेंट, यानी कि वो टैलेंट जो बर्थ होने के बाद आप लेते हो, सीख के उन चीजों को गेन करते हो, तो वो आपका एक्वायर्ड टैलेंट कहलाता है। दोस्तों, आपके 2 प्रकार के टैलेंट होते हैं। वो टैलेंट जो बर्थ होने के बाद हम टैलेंट अपने सीख के उन चीजों को लेते हैं, वो हमारा एक्वायर्ड टैलेंट है। और बर्थ होने से पहले का जो टैलेंट हमारा है, यानी कि जो हमने गॉड गिफ्ट या उसको हम इनबोर्न टैलेंट के नाम से भी जानते हैं। तीसरा, हम इसके नाम नेचर गिफ्ट या नेचर टैलेंट के बारे में हम जानते हैं इसके बारे में। तो 2 कैटेगरी है आपके टैलेंट की। पहला, बर्थ होने से पहले जो आपके टैलेंट आपके इनबोर्न टैलेंट कहलाते हैं। दूसरा, जो पैदा होने के बाद आप टैलेंट लेते हो या जो चीजों को सीखते हो, वो आपका एक्वायर्ड टैलेंट है। तो दोनों में ही बहुत जमीन आसमान का फर्क है। और अभी तक हम बात जो कर रहे थे, या हमारे जो पेरेंट्स है, वो जिन चीजों पे खाली एक्वायर्ड टैलेंट पे ही ध्यान दे रहे हैं, वो एक्वायर्ड टैलेंट के लिए कोचिंग दिला रहे हैं, उन्हीं के ऊपर उनके कंपटीशन टेस्ट होते हैं, परफॉर्मेंस होती है उनकी, उसी के बेस पे उनका एक परफॉर्मेंस होने के बाद उनका रिजल्ट निकलता है कि आपका बच्चा किस लेवल पे काम कर रहा है। लेकिन आज जमाना चेंज हो चुका है। आज हमें इनबोर्न टैलेंट के बारे में भी जानना बहुत ही जरूरी है कि जो उस बच्चे ने जन्म लिया है, उसका इनबोर्न टैलेंट क्या है। उसी इनबोर्न टैलेंट से ही आप उस बच्चे का एक प्रोफेशनल कोर्स भी आप उसका एडजस्ट कर सकते हो कि वो जिस टैलेंट को वो लेके पैदा हुआ है, वो टैलेंट यदि आपको पता चल जाए या आपके बच्चे को पता चल जाए, तो बहुत कुछ अच्छा किया जा सकता है। क्योंकि देखिए क्या है, यदि मैं बात करूं अमिताभ बच्चन की, सचिन तेंदुलकर की, जो बड़े बड़े लोग हैं, लेकिन हम बात यही करते हैं कि वो गॉड गिफ्ट है। दोस्तों, गॉड गिफ्ट वही है, उनके पास कोई वो नहीं कह सकता कि यदि गॉड गिफ्ट की बात की जाए, यानी कि जो अपने इनबोर्न टैलेंट को पहचान लेता है, उसी को ही गॉड गिफ्ट कहते हैं। उन्होंने अपने इनबोर्न टैलेंट को पहचाना और उसी इनबोर्न टैलेंट के बेस पे उन्होंने अपना काम करना स्टार्ट किया। इसी वजह से ही वो लोग आज सक्सेस हैं। और यदि हमें भी अपने इनबोर्न टैलेंट के बारे में पता चल जाए, तो हम भी अपने उसी लाइन पे ही काम करना स्टार्ट करें और अपने गोल को अच्छे से अचीव कर सकते हैं। दोस्तों, तो ये इनबोर्न टैलेंट आपको पता कहां से चलेगा? इनबोर्न टैलेंट आपको DMIT टेस्ट से पता चलेगा कि मैं किस चीज के लिए पैदा हुआ हूं, मेरा इंटरेस्ट सबसे ज्यादा किस चीज में है, मैं किस फील्ड में सबसे ज्यादा अच्छा परफॉर्म करूंगा। ये सारी चीजें होती हैं इनबोर्न टैलेंट से। और इनबोर्न टैलेंट को जानना आपको DMIT टेस्ट का सहारा लेके ही आपको पता चलेगा। DMIT टेस्ट इसलिए बनाया गया कि आप अपने इनबोर्न टैलेंट के बारे में पता कर पाओ, और उस इनबोर्न टैलेंट के बारे में पता होने के बाद आप उसके ऊपर काम कर पाओ। और DMIT रिपोर्ट जो है, उसके लिए सिंपल सा काम करना है, कोई इतना बड़ा चौड़ा हिसाब नहीं है इसके अंदर।
इसके अंदर सबसे पहले है आपके जो भी हमारे अथोराइज इंस्टीट्यूट है जहां से आप DMIT टेस्ट करा सकते हो, तो आपको वहां पे कांटेक्ट करना है। और आपके बच्चे के लिए यदि वहां पे आपको 15 से 20 मिनट का टाइम लगेगा, वहां पे आपके बच्चे के फिंगरप्रिंट्स लिए जाते हैं और फिंगरप्रिंट्स लेने के बाद कम से कम 2 दिन 3 दिन के बाद आपको बुलाया जाता है, उसकी रिपोर्ट आती है। उस रिपोर्ट आने के बाद आपके साथ और आपके बच्चे के साथ काउंसलिंग की जाती है। हर एक बच्चे में के बारे में पूरी डिटेल के बारे में पूरा समझाया जाता है, उसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट के बारे में, उसके वीक पॉइंट के बारे में, उसके एकेडमिक क्वालिफिकेशन के बारे में, सब कुछ उस बच्चे के बारे में आपको अच्छे से समझाया जाता है। तो आप यदि किसी नियरेस्ट इंस्टीट्यूट में जाके अपने बच्चे का DMIT टेस्ट कराना चाहते हैं तो डायरेक्टली मेरे नंबर यहाँ पे आपको दिए गए हैं स्क्रीन के ऊपर, तो आप इन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। साथ में यदि आप ये चाहते हो कि आप खुद का अपना सेंटर या इंस्टीट्यूट वहां पे डालना चाहते हो जहां पे आप DMIT टेस्ट कराना चाहते हो, तो उसके लिए भी आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू।